हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप टी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के। अभी पहुंच गए हैं, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 11/10/2022 को सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 540 वोट पर मिनट व्हेन हीटेड। इफ ही वोल्ट ठीक है, इफ द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज 270 वोल्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दोस्तों मुझे एक रिजल्ट याद है, आई स्क्र आर होता है पावर। ठीक है, अब आपको ये भी पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालोगे तो V बाय आर आएगा I। अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो ये होगा V स्क्र बटे में आर स्क्र इंटू में R बराबर है पावर के। तो पावर R से R कैंसिल तो हो जाएगा V स्क्र बाई आर। ठीक है, वोल्टेज गिवन है कितनी, 270 वोल्ट। 270 का स्क्वायर है, मतलब रेजिस्टेंस कितना है, 540 ओम। ठीक है, तो इससे जीरो से जीरो कैंसिल, 27×2 = 54 और 2 पे काटूंगा इसका क्या आएगा, 135 आएगा। तो P की वैल्यू पावर क्या आया, 135। ठीक है, अच्छा आपको बताना था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बताना आपको। ये क्या गिवन था दोस्तों आपको, ये पावर था, पावर बटे में आ गया, चलो मैंने कर दिया, एक ही बात है। तो रेजिस्टेंस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 135 ओम। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Question number 2, focal length of the concave mirror can be produced magnification of -2 and real image at the distance of 1.5 मीटर from the pole is। ठीक है, तो आपको बताना, क्या बताना है आपको 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 बताना है जी फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ देखो क्या दिया है, मैग्निफिकेशन दिया है। ठीक है, मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन होता है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं, और डिस्टेंस ऑफ इमेज डी आई की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 मीटर। ये है 1.5 मीटर यहाँ से। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ये मैग्निफिकेशन कितना है, -2 है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, और ये भी पता होना चाहिए आपको, जो मैग्निफिकेशन होता है ये होता है 1/f के। ठीक है, किसके बराबर होता है, या पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड मैग्निफिकेशन -2 एंड द रियल इमेज 1.1 द पोल इज। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम निकाल लेते हैं दोस्तों, 1/f होता है किसके, 1 बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, 1 बाय करेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट u, ये है do, मान लेते हैं इसको ऑब्जेक्ट की। ठीक है, प्लस आ जाएगा डिस्टेंस इमेज की कितनी है, 1/1.5। तो यहाँ से तो इसको लिख देंगे 3/2, दो ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2/3। अब सारे का एल्शियम लूंगा मैं, अगर सारे का एल्शियम लेते हैं, ठीक है, एल्शियम लेंगे या फिर ऐसे करते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो पहले एलसीएम लेते हैं, चलो इसका 3, डिस्टेंस ऐसे आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 3 प्लस इससे 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा इज इक्वल टू 1/f दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, 3 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 3 टाइम्स ये आ जाएगा, और इसकी क्रॉस हो जाएगी 3f प्लस 2f डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालोगे यहाँ से, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 3, तो ये आएगा 3f डिवाइड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा 2f। और इसमें से f कॉमन लेंगे, ये आएगा, f कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों, f कॉमन लेंगे 3/do प्लस do, मतलब 3 प्लस 2 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 2 टाइम्स बटे में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 3 टाइम्स f, ये ऐसे ऐसे रिलेशन आ जाएगा सारा। तो f की वैल्यू आ जाएंगे, f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ से अब 3 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट
और एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बटे में, ये सारा बटे में आ जाएगा 3+2 DO बराबर है एफ। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब कॉनकेव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन, ठीक है, क्या होता है, इमेज इस साइड बनेगा लेफ्ट साइड तो -DI/DO होता है। तो एम की वैल्यू तो गिवन है -2 है आपके पास, ठीक है, -2 गिवन है दोस्तों। तो यह सीधा ये देखो माइनस इसने दे दिया तो माइनस यहाँ से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं -2 बराबर है डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी है 1.5, ठीक है 1.5 है बटे में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस और 2 नीचे आ जाएगा, तो DO की वैल्यू आ जाएगी 1.5 को इससे डिवाइड करोगे -2 से तो ये आएगा -0.75 माइनस के, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ गई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या गया माइनस के 0.75, ठीक है। अब आपको एक रिलेशन, ठीक है, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमारा 1/f, एफ की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ से एफ की वैल्यू आई थी हमारी ये वाली, तो यहाँ पे मैं अगर इसकी वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू थी, इस रिलेशन में पुट कर दो सारी वैल्यू, 3 टाइम्स माइनस के 0.75, ठीक है, 3 टाइम्स माइनस के 0.75 और बटे में क्या है सारे के, ये है दोस्तों 3 प्लस, ठीक है 3 प्लस था तो, और ये +2 माइनस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस के 0.5, ये माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस करोगे तो ये सारा कितना आ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे, ये माइनस इसका डबल करोगे 1.5 तो ये आ जाएगा दोस्तों सारा 1.5, ठीक है, और इसको कैंसिल आउट करोगे, 2 पे कैंसिल आउट हो, ये एक 2 पे कैंसिल हो जाएगा और 3 का आधा करोगे 1.5 आ जाएगा, और निशान क्या है माइनस का, ठीक है, माइनस के साथ क्या आएगा, फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई माइनस के 1.5 मीटर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डैश एक्ट्स हैज ए कॉन्टैक्ट बिटवीन द कम्यूटेटर एंड द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कहते हैं विद्युत मोटर में कम्यूटेटर और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये कौन करता है दोस्तों, कार्बन ब्रशिस, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना, कौन करता है, कार्बन ब्रशिस, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इस टर्मिनल में कार्बन ब्रश से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, और करंट की सप्लाई की जाती है। स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक डायग्राम, ठीक है, अभी वो उस इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको याद रखना है डायरेक्ट कार्बन ब्रशेस। क्वेश्चन नंबर 4, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई बिकॉज। तो इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है, जो इंटरेक्शन होता है ना, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Question number 5. When the Mendel crossed tall pea plants with the short pea plant, the progeny was all plants. When he crossed the plants bearing round seeds with the plant bearing wrinkled seeds, the progeny was the all round seeds. If the crossed all plants bearing wrinkled seeds with the short plants bearing round seeds, वट वुड बी द प्रोग्रेंसी प्लान लुक लाइक। कहता है जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बोने पौधों के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे जोड़ीदार बीजों वाले लंबे पौधों का संकरण गोल बीज वाले पौधों के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे के किस प्रकार की होते, ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये होते दोस्तों, जैसे इनमें आता था, ये होता है गोल बीज वाले लंबे पौधे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द मेंडल सक्सेस इन ड्राइविंग द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, कहता है वसांगति के नियमों को
वसांगति मीन्स इनहेरिटेंस के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था, मेन रीजन क्या था। ठीक है, मेन रीजन आपको बताना है। तो मेन रीजन था, ध्यान रखेंगे आप, ही स्टडीज ओनली वन करेक्टर एट ए टाइम इन हिज क्रोसिस। ठीक है, उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 7, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ concave mirror and the real and inverted image of the same size is formed at a distance of 20 centimeter. The center of the curvature of the mirror is at। ठीक है, आपको क्या बताना है, देन द कर्वेचर सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ मिरर इज एट। ठीक है, तो दर्पण का वक्रता केंद्र डैश पर है। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी है कितनी, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 है और इमेज की कहता है, ठीक है, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव रियल इन्वर्टेड में सेम साइज एज द पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 2। सेम साइज दिया दोस्तों, तो दोनों का साइज सेम है, तो 5 बटे में 5, ये तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है या इमेज कितनी है, इमेज कहाँ बनती है 20 सेंटीमीटर। तो इमेज नेगेटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड में 20 आ जाएगा माइनस के। और ये ध्यान रखना है 1/f किसके बराबर होता है, 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बटे माइनस 1, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये आ जाएगा, जब इसको निकालोगे 1/डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस करोगे डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस 1/20। ठीक है, तो 1/f की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 20 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे कैंसिल 20 माइनस के डी इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया 1/f के। तो यहाँ से आप, मैं अगर किसकी वैल्यू निकालूंगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 20 DO किसके बराबर आएगा, F इंटू में 20 माइनस के FDO। ठीक है, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर आप F की वैल्यू निकालते हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये F कॉमन ले लेंगे और ये बटे में चला जाएगा 20 माइनस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा F के बराबर। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ कॉनकेव मिरर में नेगेटिव लेते हैं, यहाँ नेगेटिव लोगे 40 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे DO की वैल्यू कितनी पुट करता हूँ, -20 पुट करता हूँ। ठीक है, तो -20 पुट करोगे दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा, देखो -40 और ये 400, 400 को 40 से डिवाइड करोगे, अगर मैं यहाँ से 20 पुट करके, देखो आप पहले 20 पुट करके, ठीक है, -20 पुट करेंगे, ये होगा माइनस के 20 गुना 20 200, 400 हो जाएगा, माइनस में ये प्लस के 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, काटूंगा 10, माइनस के 10 आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से है ना, जो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, अगर हमारे पास -10 आ गई, तो इससे डबल होती है ये, मतलब माइनस साइन मत देखो आप, डबल होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड है डबल होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगी, ठीक है, ये 2f पे होती है, तो 2f पे मतलब कि 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन रिएक्शन रिडक्शन ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस। रिडक्शन क्या होता है दोस्तों, देखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, लूज ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। तो ये इसने फेरिक ऑक्साइड है जे, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज किया है। ठीक है ना, तो यहाँ से बन गया, हमको किसका रिडक्शन हुआ है, कह सकते हैं फेरिक ऑक्साइड का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर ए मटेरियल टू बी यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो किसका यूज किया जाता है, ठीक है, कैसे, उसका क्या होना चाहिए दोस्तों, जो रेजिस्टिविटी है, ध्यान रखेंगे, हाई होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी हाई होगी तो मतलब सर्किट उससे क्या होगा, एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होगा जो फिलामेंट होगा। ठीक है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई होना चाहिए, कह सकते हैं, तो मेल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या रखनी पड़ेगी, हाई रखनी पड़ेगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ए डिवाइस एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस लार्ज करंट्स फॉर यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्री। कहता है घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। ठीक है, तो किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का। क्वेश्चन नंबर 11,
कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में दो कंपाउंड बन के दो नए कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा दोस्तों, एक वाइट प्रेसिपिटेट, जब ये बना बैरियम सल्फेट, एक वाइट प्रेसिपिटेट रिलीज होता है, ठीक है। तो इसे रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, याद रखना है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दो मिलके कंपाउंड दो नए बनाएंगे, ठीक है। या बैरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। क्वेश्चन नंबर 12, इन प्लांट्स, कहते हैं प्लांट में जो रेजिन है एंड गम्स है आर स्टोर्ड इसेप्शली इन, कहाँ स्टोर होते हैं ये आपको बताना है, ये स्टोर होते हैं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ओल्ड जाइलम में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस्ड फूड इन द इटसेल्फ, ठीक है। कहते हैं निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। तो ये माना जाता है दोस्तों मिल्क, मिल्क क्या माना जाता है, संतुलित आहार माना जाता है अपने आप में, ठीक है। इनमें से ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन कंसीडर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस सी दैट कॉमन प्रॉपर्टी इज दैट, कॉमन प्रॉपर्टी इनमें क्या होती है, ठीक है, दे आर बायोलॉजिकल ओरिजिन, ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आर द सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिकम्पोज और ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में क्या होता है बायोलॉजिकल ओरिजिन एंड इंक्लूड ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक और फूड स्टफ्स, किचन वेस्ट लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दे आर ऑल बायोलॉजिकल ओरिजिन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू एसिटिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है। देखो इथेनॉल की, जब इथेनॉल से क्या बनता है CH3, फॉर्मूला क्या होता है CH3CH2OH, ठीक है। क्या बनाएंगे इससे एसिटिक एसिड CH3COOH। तो यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए ये कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द कार्बन मेक्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए कार्बन न्यूक्लियस होल्ड द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कार्बन के जो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन का नंबर क्या होता है 6 होता है, कार्बन का जो साइज होता है स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन इनेबल इट्स न्यूक्लियस टू स्ट्रॉन्गली होल्ड टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो इसका होगा कार्बन न्यूक्लियस होल्ड द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 17, माइनिंग कॉजेज पोल्यूशन बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ डैश की भारी मात्रा वजह से खनन से प्रदूषण होता है, ठीक है। ये क्यों होता है दोस्तों, धातुमल स्लैग, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसमें लार्ज मात्रा में क्या है, स्लैग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये इसका रीजन है। क्वेश्चन नंबर 18, ए कॉपर वायर हैज द रेडियस 0.5 mm, length 100 meter, if the resistivity of the material 2.5 into 10 की पावर 8 ohm, then the resistance of the wire is, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन आता है, ρL/A, ठीक है। रेडियस क्या है 0.5 mm है, ठीक है, रेडियस ये है 5 mm, रजिस्टिविटी कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻8, तो इसकी वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। ये हो जाएगा, लेंथ कितनी है 100 मीटर, 10⁻2 लिखेंगे 100 को, L/A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा πr², क्या जगह πr², तो r की वैल्यू है 0.5 mm, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए 1 mm आपको पता है, ठीक है, 1 mm कितना होगा 0.001 m, तो इसको ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 0 पॉइंट, ये है, तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से, तो 0.005 हो जाएगा,
ठीक है, इतने मीटर हो जाएगा। ये रेडियस होगी तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है दोस्तों आपको। ठीक है, इसको सोल्व करना है। देखो ये 2.5 है, 10 की पावर यहाँ बच गया -6, ये दो ऐड होगी, बटे में 5 है। इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, यह कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 बटे, ठीक है, 10 की पावर 4 उसका होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर तो 25, तो ये 10 की पावर 8 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 25 से 25 कैंसिल दोस्तों, इसका एक 10 नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2 ऊपर एक, तो 10/पाई। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। कहता है श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है। ठीक है, किसमें होता है, रेड ब्लड कोरप्सल्स में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, लाल रक्त कणिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन सेम व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। देखो नॉन मेटालिक करेक्टर में चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा, मेटालिक में भी। एटॉमिक साइज भी क्या होगा दोस्तों, नीचे की तरफ जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो ये वैलेंसी सेम रहती है। ठीक है, लास्ट पेयर, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैलेंसी बोलते हैं उसे, वो सेम रहती है। क्वेश्चन नंबर 21, क्लाउड कैन बी सीन ए वाइट बिकॉज द स्मॉलर वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ द क्लाउड। कहता है बादल सफेद दिखते हैं क्योंकि बादल की छोटी जल की बूंदें डैश हैं। तो ये क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि स्कैटर होता है ऑल द वेवलेंथ विद ऑलमोस्ट इक्वल इंटेंसिटी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि वो गोल क्यों होती है जब बूंदे नीचे गिरती हैं, वो होता है, उसका रीजन होगा सरफेस टेंशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 22, द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज ए प्लास्टर ऑफ स्पोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन इज। कहते हैं टूटी हड्डियों को सही स्थिति में बनाए रखने हेतु सहारा देने के लिए चिकित्सक प्लास्टर के रूप में इनमें से किस पदार्थ का उपयोग करता है। तो ये किसका यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 1/2H2O। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट ऑफ द सम इनटू वेरियस कलर ऑफ द रेनबो इज कॉल्ड। तो उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसे बोला जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट विव्योर में डिवाइड हो जाएगी 7 कलर में। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर्स। ठीक है, कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, विवियोर, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और रेनबो क्या है, ठीक है, रेनबो प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ वाइट सनलाइट बाय द रेन ड्रॉप्स। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द करेक्ट डोबिनियर ट्रायड्स फ्रॉम द गिवन सेट्स। ठीक है, तो आपको ये बताना है दोस्तों, देखो जो डोबिनियर ट्रायड है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है और बैरियम है। ठीक है, इनके नंबर कितने कितने होते हैं, इसका 40 होता है। एटॉमिक मास क्या होता है इसका, कैल्शियम का 40, वैसे ही स्ट्रोंटियम का होगा 88, और इसका होगा, बेरिलियम का होगा दोस्तों कितना, 137। ठीक है, ये क्या है, डोबिनियर ट्रायड्स में आता है। ठीक है, क्योंकि दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द एटॉमिक मासेस ऑफ द स्ट्रोंटियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द कैल्शियम एंड बैरियम। मतलब इसका एटॉमिक मास है जो इन दोनों का एवरेज होगा। ठीक है, ये कहता है ट्राइड्स कहता है इसका, इसलिए ये किस में आते हैं, इसके ट्राइड में आते हैं। ठीक है, डोबिनियर ट्राइड में आते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट डाइजेशन। पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचाने। ठीक है, गलत आपको बताना है कौन सा है दोस्तों। एजिमिलेशन कम्स बिफोर इंजेशन बट आफ्टर एब्जॉर्प्शन। कहता है स्वांगीकरण अंतर ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है। एजिमिलेशन क्या होता है दोस्तों, ये प्रोसेस होती है
यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, उसका यूटिलाइज, जो डाइजेस्ट हो गया है फूड उसका यूटिलाइजेशन, ठीक है, किसके लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, रिपेयर, इन सब चीज़ों को, सारी प्रोसेस क्या कहते हैं, उनका जो हमने जो फूड खा लिया है उसका डाइजेस्टेड फूड है उसका यूटिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है ना। उससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। और ये कहता है एसिमिलेशन कम्स बिफोर इंजेशन बट आफ्टर एब्जॉर्शन। और इंजेशन क्या होता है, ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन, जो फूड को लेना खाना, ठीक है, इसे बोलते हैं इंजेशन। और एब्जॉर्शन क्या होता है, एब्जॉर्शन होता है, ये होती है प्रोसेस, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस है, उसे एब्जॉर्शन बोला जाता है, ठीक है। इसने कहा है जो एसिमिलेशन होता है कम्स बिफोर इंजेशन बट आफ्टर एब्जॉर्शन, तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है, एसिमिलेशन इंजेशन से पहले नहीं होगा, ठीक है, ये कहता है पहले होगा, कहता है समाधिक अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है, ये गलत हो गया। तो आपको ये बताना था कौन सा गलत है, पहले ही गलत हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।